आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का किया अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सहकारी गन्ना विकास समिति एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के 50,10,000 अंशधारक कृषक सदस्यों को वितरित किए अंश प्रमाण पत्र। कहा, पिछले 5 वर्षों में गन्ना किसानों को 1,77,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का किया गया भुगतान। विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का किया शुभारंभ। कहा, जन जागरूकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य। और प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दी वित्त विभाग की उपलब्धियों की जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया। श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से बात भी की। 9,500 किलोग्राम कांस्य से बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लखनऊ के लोक भवन में कल आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सहकारी गन्ना विकास समिति और सहकारी चीनी मिल समितियों के 50,10,000 अंशधारक कृषक सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2007 से 2017 के बीच जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, उसका 1.5 गुना भुगतान सरकार 5 वर्षों में गन्ना किसानों के खातों में कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में गन्ना किसानों को 1,77,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। श्री योगी ने कहा कि नए पेराई सत्र शुरू होने से पहले गन्ना किसानों को 100% भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में किसानों को तकनीक से जोड़ा गया, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है। तकनीक के उपयोग से गन्ना माफियाओं का राज समाप्त करने में सफलता मिली। किसानों का हक कोई न मार सके, इसके लिए ई पर्ची व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान किसी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया गया है। श्री योगी ने कहा कि किसानों को किसी भी ऐसी आशंका से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई चीनी मिल बंद होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गन्ना किसानों को तकनीक के साथ साथ उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनको उनकी फसल का उचित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अब किसानों को पराली नहीं जलानी पड़ेगी। बायोफ्यूल से जुड़ी इकाइयां उनके घर से पराली खरीदेंगी। इससे सीएनजी बनाई जाएगी और डीजल पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी। अमरनाथ यात्रा कल से फिर शुरू कर दी गई है। इसे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद स्थगित कर दिया गया था। श्रद्धालुओं को अभी पहलगाम के रास्ते ही यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। बालटाल मार्ग से यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवा बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर उपलब्ध है। इस बीच अमरनाथ गुफा के बीच बचाव कार्य जारी है। मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा रहा है। सेना भी रास्ते की मरम्मत में लगी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेंस का परिणाम कल घोषित कर दिया। वर्ष 2022 के पहले सत्र के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा सत्र 1 के लिए बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, बीई और बीटेक की फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद परिणाम घोषित किए गए। स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में किए जा रहे बेहतर प्रयासों को जन सहभागिता, धर्मगुरुओं और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जाति, मत, मजहब,
क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति तथा शिक्षकगण इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में सामूहिक प्रयास होने चाहिए। इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है आशा बहनें, आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियां, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जो त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकगण इस जागरूकता के कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में पहले की तुलना में अपने रिकॉर्ड को हमने बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या स्थिरीकरण के अपने लक्ष्य को जन जागरूकता के माध्यम से प्राप्त करेगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जागरूकता रैलियां और गोष्ठियां आयोजित की गईं, जिसमें लोगों को जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को सामूहिक प्रयासों से प्राप्त करने के लिए जागरूक किया गया। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कल एक प्रेस वार्ता में वित्त विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री खन्ना ने बताया कि ऋण प्रवाह अभियान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा फसली ऋण वितरण, मुद्रा योजना एवं स्वयं सहायता समूहों को 37,000 करोड़ का ऋण वितरण बैंकों द्वारा कराया जा चुका है। प्रदेश में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत 22,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। वित्त मंत्री ने बताया कि ई पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन से लेकर पेंशन भुगतान का आदेश निर्गत होने तक की कार्यवाही पूरी तरह ऑनलाइन है। इस प्रणाली से लगभग 4 लाख से अधिक पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। श्री खन्ना ने बताया कि पायलट आधार पर बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 कोषागारों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं, जो अगस्त माह में क्रियाशील हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 21 जनपदों में सोलर पैनल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कौशाम्बी में कल रेलवे सुरक्षा बल की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को देशभक्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट न करने तथा रेलवे में सुरक्षित यात्रा करने जैसे महत्वपूर्ण संदेशों के द्वारा जागरूक किया गया। इस रैली में आरपीएफ के साथ साथ आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मथुरा में गरीबों के लिए पक्की छत वाले आवास की व्यवस्था की जा रही है। गरीबों को आवास बनाने के लिए 3 किश्तों में धनराशि उनके खातों में सीधे भेजी जा रही है। जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा के सहायक अभियंता अजित सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 41,128 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 36,000 लाभार्थियों को प्रथम किश्त और 25,500 लाभार्थियों को दूसरी किश्त दी जा चुकी है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह कारागार में इन दिनों जेल प्रशासन और बंदियों द्वारा आपसी सहयोग से जेल की 52 एकड़ कृषि भूमि में जैविक खेती की जा रही है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार का ये प्रयास है कि लोगों को शुद्ध जैविक अनाज, सब्जी व फल मिले तथा कृषि के कार्य से आमदनी बढ़ सके। इसी पहल से बंदियों को जोड़ते हुए मेरठ के जिला कारागार प्रशासन द्वारा शुद्ध जल से मौसमी, जैविक, हरी, पौष्टिक सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का किया अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सहकारी गन्ना विकास समिति एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के 50,10,000 अंशधारक कृषक सदस्यों को वितरित किए अंश प्रमाण पत्र। कहा, पिछले 5 वर्षों में गन्ना किसानों को 1,77,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का किया गया भुगतान। विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का किया शुभारंभ। कहा, जन जागरूकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य। और प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने
सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दी वित्त विभाग की उपलब्धियों की जानकारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।